हे नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने यूट्यूब चैनल लीगल राइट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के बारे में। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में यह प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई पार्टी अपने पति या पत्नी से बिना किसी कारण के अलग रहने लग जाए तो शादी का दूसरा पक्षकार कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है कि उसके पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की डिक्री जारी की जाए। और यदि कोर्ट को यह लगता है कि पार्टी के पास अपने पति या पत्नी से अलग रहने के लिए कोई वैलिड आधार नहीं है तो कोर्ट उसे अपने पति या पत्नी के साथ रहने के लिए आदेश दे सकता है। सेक्शन 9 का प्रोविजन पति और पत्नी दोनों के लिए अवेलेबल है और दोनों में से कोई भी इस पिटीशन को फाइल कर सकता है। यह एक बेसिक प्रोविजन ऑफ लॉ है, इसलिए आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यह प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उचित है या नहीं, और यदि कोई पार्टी कोर्ट के डिक्री के बाद भी कोर्ट के आदेशों के अनुसार अपने पति या पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या उसे बाध्य किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि कानून से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का प्रोविजन यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी से बिना किसी उचित कारण के अलग रह रहा है तो दूसरा पक्षकार अपने पति या पत्नी को साथ रखने के लिए या उसके साथ रहने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। अगर ऐसी कार्यवाही में कोर्ट साथ में रहने के लिए डिक्री जारी कर देता है तो जो पक्षकार साथ में नहीं रहना चाहता तो क्या कोर्ट उसे साथ में रहने के लिए बाध्य कर सकती है, क्योंकि हमारा संविधान राइट टू लिबर्टी और डिग्निटी की गारंटी देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता तो उस पर साथ रहने के लिए जोर देकर उस व्यक्ति की लिबर्टी, डिग्निटी और प्राइवेसी को खत्म भी नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ में ये बात भी है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में जो प्रोविजन है वह भी एक कानून है जिसका पालन करना भी हमारी ड्यूटी होती है। इसके बारे में दो बातें समझना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 9 के प्रोविजन का नेचर क्या है, और दूसरा कि अगर कोई कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत हो तो वह कानून मान्य होगा या नहीं। दोस्तों, सेक्शन 9 के प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होने के आधार पर कई बार चैलेंज किया जा चुका है कि सेक्शन 9 के प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का वायलेशन है। इस मुद्दे पर अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा अलग अलग टाइप के डिसीजन भी दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सबसे पहले अपना डिसीजन दिया श्रीमती सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा के मैटर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 9 की डिक्री का उद्देश्य शादी के पक्षकारों को साथ में रहने के लिए प्रेरित करना मात्र है। सेक्शन 9 का यह मतलब नहीं है कि अगर शादी का कोई पक्षकार अपने पति या पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता तो उसे बाध्य किया जाए। इस प्रकार से सेक्शन 9 का उपयोग शादी के पक्षकारों को साथ में रहने के लिए प्रेरित करने तक सीमित है। इस प्रोविजन को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता और डिक्री की पालना के लिए किसी भी पार्टी को फोर्स भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद यह मुद्दा और भी ज्यादा उठाया जाने लगा कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री की पालना के लिए पार्टी को बाध्य नहीं किया जा सकता तो फिर ये प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए यह प्रोविजन ही नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री बाध्यकारी नहीं है तो फिर इसका उपयोग क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला यह कि अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो वह मेंटेनेंस प्राप्त करने की हकदार नहीं होती है। जब पत्नी बिना कारण के अलग रहते हुए मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करती है तो पति यह आधार लेने के लिए भी सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करते हैं ताकि कोर्ट के द्वारा अगर पति के फेवर में डिक्री जारी कर दी जाए तो वह मेंटेनेंस के केस में अपना बचाव कर सके। और दूसरा यह कि अगर शादी का कोई भी पक्षकार बिना किसी कारण के अलग रह रहा है और साथ में रहने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं है, तलाक के लिए अगर कोई दूसरा आधार भी अवेलेबल नहीं है तो सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करके दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त की जा सकती है। अगर इस डिक्री के जारी होने के 1 साल के बाद भी पति पत्नी का एक साथ आपस में रहना पॉसिबल ना हो पाए तो दोनों में से कोई भी तलाक के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है और ऐसी स्थिति में तलाक के लिए किसी अन्य आधार की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी
आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।